आपने हमको ज्ञान दिया, अब हम आपको जवाब देना चाहते हैं। गोपियां प्रभु को जब कहा चली जाओ, तो कहती हैं मैवं विभोर हति भवान गदतिन्द्र संसम संतज्य सर्व विषया तब पाद मूलम। हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन जीव होगा जो जिसकी विषयों में आसक्ति ना हो, क्योंकि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। तो संसार के जीवों को, वासनाओं से ग्रसित जीवों की पहचान करने वाले सबसे बड़े जौहरी तो आप हो प्रभु। इस तरह मेरा परित्याग मत करो। हमने संतज्य सर्व विषयान, संसार के समस्त विषयों का परित्याग कर दिया है। हम आई हैं, हम आपके भक्त हैं, हमारा भोग लगाइए। भक्ता भजस्य दुर्वग्रह मां त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमोच। मेरा भोग लगाइए प्रभु, हम आपके भक्त हैं। भक्त और भगवान में बड़ी सामंजस्य है। क्या भात कैसे बनता है? भात बनाने के लिए सबसे पहले धान लाते हैं। धान में बड़े बड़े मूसलों से प्रहार किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो आवरण का छिलका है निकल जाए। फिर विरह रूपी जल में इतना खौलाया जाता है, इतना पकाया जाता है कि हाथ में लेने के बाद उसमें जब उंगली में लें तो कण मात्र भी न रह जाए। जब एकदम मक्खन की तरह भात हो जाता है तब वह भोग के योग्य बनता है। तो गोपियां कहती हैं हम आपके भक्त हैं, हमारा भोग लगाओ। हमने आवरण रूपी छिलके निकाल लिए हैं। विरह की अग्नि रूपी जल में अपने आप को इतना पका दिया है प्रभु, इतना पका दिया है कि इसमें कोई वासना का छिद्र बचा ही नहीं। भक्ता भजस्य दुर्वग्रह त्यजास्मान। प्रभु कहते हैं गोपियां कि हमारा प्रभु भोग लगाओ। क्यों? क्योंकि जब तक जीव परमात्मा के विरह में नहीं तपता है तब तक परमात्मा उस भक्त का भोग नहीं लगाते। गोपियां कहती हैं हमने संसार के समस्त बंधनों को, अहंकार को प्रभु गला दिया है, हमारा को अपनाओ। प्रभु कहते हैं हम भोग तो लगाना चाहते हैं मगर हमको भूख ही नहीं है। प्रभु कहते हैं वाह। गोपियां कहती हैं आपको भूख नहीं होती तो आप फिर भोजन मंगाते ही नहीं। आपने पहले बांसुरी बजा करके हमारे मन को चुरा करके और लाकर यहाँ रख दिया। अब भोग लगाने की बारी आई तो बोलते हो भूख ही नहीं है। हे विभु, हमारा परित्याग मत करो, हम आपके भक्त हैं। फिर भी प्रभु नहीं मानते तो गोपियां कहती हैं ऐसा करो, हम चली जाएंगी। आप कहते हैं जब से आई हैं चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। हम चली जाएंगे लेकिन आप हमारा मन वापस कर दो। गोपियां के कहने पर प्रभु कहते हैं भैया हमने मन आपका नहीं लिया। बोली गोपी कहती हैं दो मन नहीं है प्रभु, एक ही है। और हमने एक मन को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब घर की सेवा करने के लिए, पतियों की सेवा करने के लिए दूसरा मन कहां से लाएं? चित्तम सुखेन भवता पुहृतम ग्रहेषु यन्निर्विशस्तुत करावपि गृह्यकृते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा यामः कथो ब्रजमथो करवाम किं वा। उद्धव मन न भयो 10-20 एक रहो सो गयो श्याम संग को अब राधे। उद्धव मन न भय 10-20
अजी मन तो एक है। मन चाहे जिसमें लगा दो, चाहे कथा में लगा दो, चाहे संसार में लगा दो। और मन की गति बहुत तेज है, घोड़े से भी ज्यादा भगता है। हम बैठे यहाँ पर हैं और चित्त हमारा कहीं ऑफिस में न रखा हो, हाँ? ज्यादा तो ये मन पे कभी भी राजन बुद्धि, जो बड़े बड़े महर्षि हैं ना, उन्होंने एक सार निकाला कि मन पे कभी भरोसा मत करो। मन ही मारता है और मन ही मोक्ष दिलाता है। इसीलिए ये हमारा शरीर में 10 इंद्रियां, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की। जैसे एक पति की 10 पत्नियां हैं, अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती रहती है। एक मन बेचारा जो राजा है भटकता रहता है। इसीलिए मन को इन वासनाओं के थपेड़ों से ऊपर निकाल के परमात्मा के प्रति सन्मुख करना चाहिए। हम माला लेकर सुबह बैठते हैं, मात्र क्रिया ही रह जाती है, मन तो और करता है। कब माला पूरा हो गया, कब हनुमान चालीसा पूरा हो गया, पता ही नहीं चलता। कर तो जय हनुमान रहे हैं, लेकिन ध्यान और कहीं चल रहा है। तो ये मन पे राजन बुद्धिमान प्राणी को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। गोपियां कहती हैं, अगर आप करते हो तो हमारा चित्त ही वापस कर दो। चित्तम सुखेन भवताप ऋतम ग्रहेषु, क्योंकि हम घर में जाएंगे तो करेंगे क्या? मेरा मन तो आप में लगा रहेगा, तो कभी हलवा बनाएंगे तो मीठे शक्कर की जगह नमक ही डालेंगे। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षा कर लिया, गोपियों के देख लिया कि ये अब हमारा अंग संग प्राप्त करने के लायक हैं। अब प्रभु आत्मा रामोप्यरीरमत, वह आत्मा राम प्रभु जो अपने में ही रमण करता है, आज उन ब्रजवांगनाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए महामना बन के महाराज का आयोजन करते हैं राजा। परीक्षित कहते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कलान कोरु, अपने बाहुओं को फैला दिया है, लंबी लंबी भुजाओं को। आओ वांगन मानव, आज हम